नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में जंग के हालात। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि आर्मी को सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। सीएम, पुलिस, सैकड़ों की संख्या में जनता को गिरफ्तार किया गया है। शहर में इंटरनेट बंद है। पाकिस्तान में हालात को सुधारने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर में सेना को बुला लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो आपको समझाते हैं। असल में पाकिस्तान में इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए समर्थक राजधानी के मध्य में स्थित डी चौक पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को समर्थकों और पुलिसों के बीच में झड़प हुई। अगला, एक बार फिर से ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे डाली। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अपनी सीरिया यात्रा के दौरान जहां गाजा और लेबनान में युद्ध विराम का समर्थन किया, वहीं इजराइल को चेतावनी दी कि उनका देश किसी भी हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि सभी परिस्थितियों में सीरिया के लिए ईरान का समर्थन जारी रहेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार सीरिया की अपनी एक दिवसीय यात्रा के समापन पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने शनिवार को कहा कि उनका देश विस्थापित लेबनानी शरणार्थियों को समर्थन देने के लिए सीरिया के साथ अपनी सहायता और समन्वय जारी रखेगा। अगला, ख़ोमेनी के राइट हैंड और ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर इस्माइल कानी के लापता होने की खबर से मचा हड़कंप। रानी कुद्स फोर्ट के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी के लापता होने की खबर सामने आई है। ऐसा खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें आखिरी बार हिजबुल्लाह के तेहरान ऑफिस में देखा गया था। बीते दिनों बेरूत में इजरायली स्ट्राइक के बाद से उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं कि इस्माइल कानी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ोमेनी का राइट हैंड माना जाता है। एयर स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इस्माइल कानी ने उनकी जगह ली थी। इजराइल मीडिया उनके बारे में अंदेशा लगा रही है कि वे हवाई हमले में घायल हो सकते हैं। वहीं मीडिया हाउस उनकी मौत की संभावना पर भी बात कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। अगला, चीन ने हैक कर लिया अमेरिकी अदालतों का वायर टैप सिस्टम। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से हड़कंप। चीनी हैकरों ने अमेरिकी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स नेटवर्क को हैक करके हड़कंप मचा दिया है। संघीय सरकार इससे प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल अदालत द्वारा अधिकृत वायर टैपिंग के लिए करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार चीन ने अमेरिकी अदालत के इस पूरे वायर टैप सिस्टम को ही हैक कर लिया है। इस मामले से जुड़े कई लोगों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका की वेरिजॉन कम्युनिकेशन, एंड ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज उन टेलीकॉम नेटवर्किंग कंपनियों में शामिल हैं जिनमें हाल ही में घुसपैठ करने और सेंधमारी का पता चला है। अखबार ने कहा कि ऐसा लगता है हैकरों ने अमेरिकी अदालत द्वारा अधिकृत अनुरोधों के साथ सहयोग करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधारभूत नेटवर्क तक महीनों से पहुंच बनाए रखी थी। अगला, टाटा ने चीन के नोरिंको को हराया। भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में मोरक्को ने टाटा मोटर्स के साथ वेप यानी व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है, क्योंकि वेप को चीन के नोरिंको टाइप से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। मोरक्को के अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी, जबकि चीन ने कम कीमत की पेशकश की। मोरक्को की भूमि सेना अंततः वेप की बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता से प्रभावित हुई। वेप में एक शक्तिशाली अमेरिकी कर्मिन्स 600 HP इंजन और एलिसन 4500 SP स्वचालित ट्रांसमिशन है, जो असाधारण प्रदर्शन और निर्भरता प्रदान करता है। यह पिछले हथियार सौदों के लिए चीन की बिक्री के बाद की
सेवा के बारे में चिंताओं के साथ मिलकर भारत के पक्ष में तराजू को झुका देता है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्र ग्रह पर भारत के मिशन को दी मंजूरी। एक ऐतिहासिक कदम के तहत 18 सितंबर 2024 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान मिशन को मंजूरी दे दी है। इनमें शुक्र ग्रह का सतह और वायुमंडल सहित उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए शुक्र ऑर्बिटर मिशन शामिल है, यानी VOM। हाल ही में स्वीकृत वीनस ऑर्बिटर मिशन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वैश्विक स्तर पर वह विन्सियन विज्ञान को प्रभावित करने वाला है। वैश्विक स्तर पर कई अंतरिक्ष मिशन भेजने के बावजूद वीनस अपनी रहस्यमयता को बरकरार रखता है। नासा और सोवियत संघ द्वारा 1960 और 1970 के दशक में किए गए शुरुआती मिशनों ने वीनस की सतह के तापमान और घने वातावरण का खुलासा किया। इन मिशनों ने ग्रह की वायुमंडलीय संरचना, सतह की विशेषताओं और चुंबकीय वातावरण के बारे में शुरुआती जानकारी प्रदान की। 1970 और 1980 के दशक में बाद के मिशन जैसे कि पायनियर, वीनस और वेगा ने वीनस के वायुमंडल के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया, जिससे इसकी संरचना, परिसंरचना और सूर्य के साथ बातचीत शामिल है। धन्यवाद।